मैं भूतों पे कभी विश्वास नहीं करता था जब तक कि मुंबई की उस मानसून रात का अनुभव न हुआ। मेरा नाम राज है और मैं 32 वर्ष का हूँ। मैं बस एक और फूड डिलीवरी राइडर हूँ जो टिप्स का पीछा करता है ताकि अपनी पत्नी सुनीता और हमारे बच्चे के लिए लाइटें जलती रहें। स्पटरिंग हीरो होंडा पर 14 घंटे की शिफ्ट्स मेरी ज़िंदगी को परिभाषित करती हैं। एसवी रोड पर BEST बसों से बचते हुए, लिंकिंग रोड के हाहाकार को नेविगेट करते हुए, निकास फ्यूम्स को सांसों में भरते हुए जो मेरे फेफड़ों को टार की तरह लेपित कर देते हैं। लेकिन अंधेरी वेस्ट के कामला अपार्टमेंट से आया वो एक ऑर्डर ने सब कुछ बदल दिया। बारिश ने शहर पे प्रहार किया जैसे इंद्रदेव ने हम साधारण मनुष्यों पर युद्ध घोषित कर दिया हो। मेरा फ़ोन 11:47 बजे बजा। नूर महल से बिरयानी और कबाब, ऊंची टिप, 500 रुपये अतिरिक्त, 7वीं मंजिल पर डिलीवरी। मेरा दिल उछल गया। 500 रुपये। वो अर्जुन का 1 हफ्ते का दूध था। वो किराए पर शर्मा जी के धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेजों से राहत था। जैसे ही मैं लोकंधवाला के पास बाढ़ग्रस्त सड़कों पर कीचड़ भरे रास्तों से गुजरा, सुनीता का फ़ोन आया। पानी मेरे टखनों तक पहुंच गया था और गड्ढों को छिपा रहा था जो मेरे आगे के टायर को निगल सकते थे। राजू, कब आओगे? उसकी आवाज़ पतली थी, बुखार से तनी हुई। जल्दी घर आओ, मेरा सिर फट रहा है और अर्जुन दूध के लिए रो रहा है। पैकेट आज सुबह ख़त्म हो गया। बस 5 मिनट। जान, मैंने झूठ बोला, जबकि दोषी भावना मेरे पेट में मरोड़ रही थी और मैं एक तैरते प्लास्टिक बैग से बच रहा था। इमारत बारिश की पर्दे के माध्यम से सामने आई। कामला अपार्टमेंट्स, 70 के दशक की सड़ती हुई ऊंची इमारत जिसमें खिड़कियां खाली आंखों की गड्ढों जैसी थीं। ऐसी इमारत जहां मूल मालिक लंबे समय से बोरीवली या ठाणे भाग चुके थे, पीछे उन किराएदारों को छोड़कर जो कहीं बेहतर नहीं खरीद सकते थे। दीवारों से पेंट कुष्ठरोगी धब्बों में छिल रहा था। कंपाउंड अंधेरा था। सिक्योरिटी कैंटीन खाली था सिवाय एक जंग लगे कुर्सी के। मैंने अपना स्कूटर इमारत के ओवरहैंग के नीचे पार्क किया, इंजन बंद किया और डिलीवरी बैग उठाया। बिरयानी की सुगंध, इलायची, केसर, घी ने मेरे पेट को सिकोड़ दिया। मैं 3 बजे खाए वड़ा पाव के बाद से कुछ नहीं खा पाया था। लिफ्ट पर आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा था जो मेरी शादी से भी पुराना लग रहा था। बिल्कुल, मैं सीढ़ियों पर चढ़ा, मेरे जूते चपचपाते हुए, गीले निशान छोड़ते हुए जो सिर्फ पानी नहीं थे। स्टेयरवेल में फफूंद, मूत्र और कुछ और की गंध थी, मीठी और सड़ी हुई जैसे कब्र पर लंबे समय से रखे फूल। 3री मंजिल तक मेरी पिंडलियां जल रही थीं। 5वीं तक मैं जोर से सांस ले रहा था। डिलीवरी बैग का वजन हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। लाइटें झिलमिला रही थीं, ट्यूब लाइट्स उस विद्युतीय गुनगुनाहट के साथ जो दांतों को किनारे पर ला देती है। ऊपर कहीं एक दरवाज़ा पटका, या शायद बिजली थी। फर्क पड़ना बंद हो गया था। 7वीं मंजिल, फ्लैट 704, नेम प्लेट जंग खाया पीतल का, के देशमुख। मैंने दस्तक दी, फिर डोरबेल दबाई। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर से दस्तक दी, जोर से। दरवाज़ा तुरंत खुल गया, जैसे वो ठीक वहीं खड़ी इंतज़ार कर रही हो। मिसेस कामला छोटी थीं, सूखी हुई एक फीकी कॉटन साड़ी के अंदर जो पुराने खून के रंग की थी। उनके बाल सफ़ेद थे, कसी हुई चोटी में बंधे, लेकिन उनकी आंखें थीं जिन्होंने मुझे रोक दिया। मोतियाबिंद से दूधिया, फिर भी इतनी तीव्रता से केंद्रित कि मेरी त्वचा सिहर उठी। बेटा, तुम आ गए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ सूखे पत्तों की तरह सड़क पर रगड़ती हुई, इतनी भयानक बारिश में। आओ आओ अंदर। जी आंटी, आपका ऑर्डर, बिरयानी और कबाब, कुल 847 रुपये। मैंने बैग आगे बढ़ाया, दरवाजे पर ही रुकते हुए। डिलीवरी वर्क का नियम 1, कभी ग्राहक के घर में प्रवेश न करें, खासकर आधी रात को, खासकर अकेले। अरे लेकिन मेरा पर्स अंदर है बेटा, डाइनिंग टेबल पर। ये बूढ़ी टांगे, उन्होंने पीछे की अंधेरी फ्लैट की ओर अस्पष्ट इशारा किया। सिर्फ एक मध्यम बल्ब अंदर कहीं जल रहा था। बस ला दो, मैं इतनी दूर नहीं चल सकती। मैं हिचकिचाया। ऐप पर 500 रुपये टिप दिख रही थी। 500 रुपये, अर्जुन का दूध, सुनीता की दवा, बिजली का बिल जो पहले से 2 हफ्ते पुराना था। आंटी, अगर आप बस, प्लीज बेटा, मैं यहां अकेली हूं, मेरा बेटा कभी नहीं आता। उनकी आवाज टूट गई, जो असली अकेलेपन जैसी लगी। बस 1 मिनट, पर्स ठीक वहीं है। मैंने अपना फोन देखा। 12:03 AM। सुनीता इंतजार कर रही होगी, लेकिन 500 रुपये। ठीक है आंटी, सिर्फ 1 मिनट। मैं दहलीज पार कर गया। दरवाजा मेरे पीछे क्लिक बंद हो गया। आवाज बहुत जोर की थी, बहुत अंतिम, जैसे ताबूत का ढक्कन सील हो रहा हो। मेरा पेट धंस गया। मैं मुड़ा, लेकिन मिसेस कामला पहले ही मुझसे आगे निकल चुकी थी। उनकी कमजोर दिखने वाली चाल से न फीपे स्पीड से उन्होंने डेड बोल्ट्स लगाए। 3 ठट ठट ठट। धातु स्लाइड होकर घर स्लाइड हो गई जैसे जेल की सजा।
आंटी, क्या कर रही हैं आप? वो मुड़ी और उनका चेहरा बदल चुका था। असहाय बूढ़ी औरत गायब। उनका मुंह बहुत चौड़ा फैल गया, बहुत सारे दांत दिखाते हुए, ग्रे और नुकीले। उनकी दूधियां आंखें साफ हो गईं, काली और तलहटी रहित हो गईं। भूल गई थी बता देने को, डिलीवरी बॉय, उन्होंने कहा। और उनकी आवाज गलत तरीके से गूंजी, हड्डियों की सुरंग से हवा की तरह। ऑर्डर अधूरा था, अब तुम डिलीवरी हो। फिर वो झिलमिलाई जैसे वीडियो बफरिंग हो और गायब हो गई। सिर्फ छायाएं बची, कोनों में इकट्ठी, आसपास के अंधेरे से गहरी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने डोर हैंडल पकड़ा। पूरी तरह ताला लगा। मैंने खींचा, कंधा ठोक दिया, लकड़ी हिली तक नहीं। आंटी, मिसेस देशमुख, ये मजाक नहीं है। मेरी आवाज टूट गई। फ्लैट वैसी नहीं होनी चाहिए थी जितनी बड़ी थी। हॉलवे अंधेरे में पीछे फैला, दोनों तरफ दरवाजे खुले, मुंहों की तरह लटकते। एकल बल्ब झिलमिला रहा था और उस स्ट्रोब लाइट इफेक्ट में मैंने उन्हें देखा। दीवारों पर फोटो, सस्ते फ्रेम में फैमिली फोटो, युवा कामला एक आदमी के साथ, शायद उनका पति, और 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। सब मुस्कुराते, लेकिन किसी ने रेड मार्कर से उनके चेहरे क्रॉस कर दिए थे। हिंसक स्लैश, बार बार, जब तक मार्कर कागज फाड़ न दे। मेरा फोन मैंने कांपते हाथों से निकाला। 60% बैटरी। मैंने सुनीता को कॉल किया। उसने पहले रिंग पर उठाया। राजू, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज। मैं फंस गया हूँ। शब्द बाहर गिरे। ग्राहक ने ताला लगा दिया, दरवाजे नहीं खुल रहे। फ्लैट 704, कामला अपार्टमेंट्स, अंधेरी वेस्ट, लोकंदवाला के पास। क्या? राज, ये मजाक नहीं। फुसफुसाहट तब शुरू हुई। वे हर जगह और कहीं से आई। ऊंची, बच्चों जैसी हंसी जो दीवारों से रिश्ती लगी। शब्द नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में आकार बनाने वाली आवाजें। हमारे साथ खेलो, हमारे साथ रहो, हमें खिलाओ, हमारे साथ जुड़ो। राज, वो आवाज क्या है? सुनीता की आवाज डर से तेज हो गई। कुछ ठंडा मेरे टखने को छुआ। मैंने नीचे देखा और चीखा। छोटे हाथ, जेलीफिश जितने पारदर्शी, बंद दरवाजे के नीचे के गैप से बाहर आ रहे थे। बच्चों के आकार के हाथ, उंगलियां बहुत लंबी, नाखून बहुत तेज। उन्होंने मेरी जीन्स पकड़ी, आश्चर्यजनक ताकत से खींचा। मैंने जोर से लात मारी। मेरा जूता स्पेक्ट्रल मास से गुजरा। बर्फ के पानी में पैर डालने जैसा एहसास। हाथ पीछे हटे और हंसी सिसकारियों में बदल गई। सुनीता, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ मैं कह नहीं सका। नाम देकर इसे असली न बनाऊं। इस जगह के साथ कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। भगवान। मैंने उसके हिलने की आवाज सुनी, कंबल की सरसराहट। ठीक है राजू, मेरी सुनो। मैं तुम्हारा ऐप देख रही हूँ, ये दिखा रहा है तुम अभी भी वहां हो। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। नहीं, वे घंटों लगाएंगे। तुम जानती हो वे कैसे हैं। मैं हॉलवे में आगे बढ़ा, उन पकड़ते हाथों से दूर। फोन की टॉर्च लाइट अंधेरे को काटती। बीम ने और फोटो पकड़े। पुरानी न्यूज क्लिपिंग्स पीली पड़ चुकी, सीधे दीवारों पर पिन की हुई। मैं करीब झुका, फीकी टेक्स्ट को स्क्विंट किया। अंधेरी फैमिली मृत मिली, जहर देने का संदेह। तारीख अगस्त 1994। पत्नी गिरफ्तार फैमिली मर्डर केस में। कामला देशमुख निर्दोष का दावा। फोटो में वो औरत जो दरवाजा खोलने वाली थी, युवा वर्षन। वही तेज चेहरे, वही तीव्र आंखें, लेकिन फोटो में वो चीख रही थी। पुलिस वाले उसे घसीट रहे थे। देशमुख केस खारिज, अपर्याप्त सबूत। सुनीता, सुनो, इस इमारत को गूगल करो। कामला अपार्टमेंट्स, अंधेरी वेस्ट। 90 के दशक में कुछ था, एक मर्डर। फ्लोर बोर्ड्स मेरे पीछे चरमराए। मैं घूमा, फर्नीचर हिल रहा था, तैर नहीं रहा। वो लगभग आसान होता, बल्कि कुर्सियां और टेबल जानबूझकर फर्श पर स्लाइड हो रहे थे। पैर लकड़ी पर नाखूनों की तरह रगड़ते। एक डाइनिंग चेयर आगे झुकी, उसके आगे के पैरों पर चलती हुई जैसे लकड़ी का मकड़ी, सीध मेरी ओर। मैं पीछे हटा और मेरी एड़ी कुछ नरम से टकराई। मैंने नीचे देखा और चीखा। एक बच्चे का भूत वहां झुका था, लगभग 7 साल का लड़का, शॉर्ट्स और शर्ट में जो कभी नीली रही होगी, लेकिन उसके चेहरे का आधा हिस्सा पिघला हुआ था। मांस मोम की तरह बहता। एक आंख का गड्ढा खाली और काला तरल टपका था। वो ऊपर देखा उसके बची आंख से और मुस्कुराया। हमारे साथ खेलो अंकल, उसने कागज की सरसराहट जैसी आवाज में कहा। हम बहुत अकेले हैं, मम्मी ने हमें हमेशा के लिए रोक लिया। उसका हाथ बाहर आया और मेरे टखने को पकड़ा उंगलियों से, जो ठंडी जलन पैदा करती, इतनी ठंडी कि आग जैसी लगे। मैं अपनी त्वचा को उसके स्पर्श के नीचे फफोले चढ़ते देख सका, लाल चकत्ते उभरते। मैंने अपना हेलमेट झटका, जो अभी भी मेरे दूसरे हाथ में था, और उसके सिर पे मारा। प्रभाव ने कोई आवाज नहीं की। हेलमेट उसके से गुजरा, लेकिन विघटन की लकीर छोड़ी, जैसे पानी में रिपल्स। भूत बच्चे का रूप डगमगाया। उसका मुंह एक विलाप में खुला जो बची बल्बों को तोड़ दिया। कांच बरसा और अचानक अंधेरे में वो मिस्ट में घुल गया, जो फॉर्मेल्डिहाइड और सड़न की गंध वाला था। राज, सुनीता की आवाज फोन से चीखी। वो क्या था? क्या हो रहा है? भूत। मैं भाग रहा था अब, अंधेरे फ्लैट में लड़खड़ाते हुए। फोन की टॉर्च बीम जंगली झटकती। वे असली हैं, सुनीता, फैमिली। वे सब यहाँ हैं, वे सब यहाँ हैं। मेरे पीछे फर्नीचर पीछा कर रहा था। मैं रगड़ सुन सकता था, धड़कन,
लकड़ी टूटने की आवाज, जब कुर्सियां दीवारों से टकराती अपनी जल्दबाजी में। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। बच्चों की आवाजें एक दूसरे पर लेयर की गई क्रोध और भूख की कर्कशता में। मैंने एक बेडरूम ढूंढा और खुद को अंदर फेंक दिया। दरवाजा पटक दिया। एक भारी लकड़ी का ड्रेसर एक दीवार से सटा था। मैंने उसे पकड़ा। मेरी मांसपेशियां चीख रही थी और उसे फर्श पर खींचकर दरवाजे को बैरिकेड किया। जैसे ही वो जगह पर आया, कुछ दूसरी तरफ इतनी ताकत से टकराया कि लकड़ी फट गई। फिर और फिर। राज, मैंने कुछ ढूंढ लिया। सुनीता की आवाज डर से तनी लेकिन केंद्रित। धन्यवाद भगवान उसका, हमेशा संकट में स्थिर। पुरानी न्यूज आर्टिकल्स हैं। देशमुख केस। कामला ने 1994 में अपनी पूरी फैमिली को जहर दिया। पति और 3 बच्चे। पति के भाई से प्रॉपर्टी विवाद था। वो इमारत खुद के लिए चाहती थी, लेकिन कोर्ट में साबित न हुआ। वो रिहा हो गई। एक और टक्कर दरवाजे पर। ड्रेसर 1 इंच हिला। आर्टिकल्स कहते हैं वो 1998 में मरी, सुसाइड। लेकिन इमारत के लोग उसके भूत को देखने की रिपोर्ट करते थे। बच्चों के रोने की आवाज। डिलीवरी वाले और रिपेयर वाले जो उस फ्लैट गए, कुछ गायब हो गए। इमारत ने फ्लैट सील करने की कोशिश की, लेकिन ताले टूटते रहे। वो उन्हें खिला रही है। मैंने कहा, समझ बर्फ के पानी की तरह मेरे अंदर बहती। भूतों को, उसकी फैमिली, वो शाप को बनाए रखने के लिए शिकार ला रही है। बेडरूम छोटा था, घुटन भरा। एक खिड़की बाहर बारिश भरी रात को देखती। आजादी। मैंने लैच पकड़ा और खींचा। कुछ नहीं। मैंने जोर से खींचा, पीठ लगाई, लैच नहीं हिला। मैंने करीब से देखा फोन की लाइट में। धातु जंग लगी थी, हाँ, लेकिन सिर्फ जंग नहीं, वो फ्रेम से वेल्डेड थी। जंग ने दशकों को तेजी से पास कर दिया था। मैंने खिड़की को धक्का दिया। वो मुड़ी नहीं, कंपी भी नहीं की। मैंने नाखूनों से रैप किया और आवाज गलत थी। बहुत सुस्त, बहुत भारी। कांच असंभव रूप से मोटा था, एक्वेरियम की खिड़की जैसा या जेल का। और कांच के पार मैं अब देख सका लोहे की सलाखें, पुरानी और जंग लगी, लेकिन अभी भी मजबूत। वे पेंट हो चुकी थी, सड़े पर्दे के पीछे छिपे। नहीं 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 नहीं। मैंने अपना टायर आयरन डिलीवरी किट से पकड़ा और कांच पे झटका। प्रभाव ने मेरी बाहों को झटका, कंधों तक दर्द भेजा। कांच नहीं फटा, खरोंच भी नहीं आया। टायर आयरन स्टील से उछल गया जैसे। खिड़की सील थी, मानवीय हाथों से नहीं बल्कि कुछ और से। शाप से ही, शायद सुनिश्चित करते हुए कि एक बार अंदर घुसो तो कभी बाहर ना निकलो। दरवाजा अंदर फट गया। ड्रेसर कमरे में उछल गया जैसे किसी विशालकाय ने लात मारी हो। मेरे बगल की दीवार से टकराया। मैं बगल में लुढ़का जब दरवाजे का फ्रेम चूर चूर हो गया और वो अंदर आया। कामला का पति, या जो बचा था, वो लंबा था, चौड़े कंधों वाला, शर्ट और ट्राउजर के अवशेष पहने जो उसके स्पेक्ट्रल रूप पर जाले की तरह लटकते। लेकिन कुल्हाड़ी ने मेरा ध्यान खींचा। लकड़हारे की कुल्हाड़ी, ब्लेड चमकती फोन टॉर्च से नहीं जुड़ी रोशनी से। वो काला चिपचिपा तरल टपकाती जो फर्श पर गिरकर सिसकारता। घुसपैठिया! उसकी आवाज बिजली की तरह गड़ाई। दीवारें हिला दी। अनधिकार प्रवेश! तुम फैमिली को खिलाओगे, शाप को खिलाओगे! उसने कुल्हाड़ी झटकी। मैं लुढ़का और ब्लेड फर्श में धंस गई। जहां मैं खड़ा था, लकड़ी को कागज की तरह फाड़ते हुए। ओजोन और जलते बालों की गंध हवा भर गई। मैं पीछे की ओर रेंगा। हाथ बाइक चेन पर बंद हुआ। भारी स्टील लिंक्स जो मैं स्कूटर लॉक करने के लिए इस्तेमाल करता। बिना सोचे मैंने उसे चाबुक की तरह झटका। चेन भूत के धड़ से गुजरी और जहां छुई उसका रूप विघटित हो गया। पिक्सेल बिगड़े, वीडियो फाइल की तरह बिखरते। उसने कराहा और पीछे डगमगाया। कुल्हाड़ी धुएं में घुल गई। राज, राज, तुम वहां हो? सुनीता की आवाज घबराई। मैंने फोन गिरा दिया था। मैंने पकड़ा, बैटरी देखी, 45%। मैं यहां हूं, अभी ठीक हूं। मेरी सुनो। आर्टिकल्स में एक लॉकेट का जिक्र है। कामला एक लॉकेट पहनती थी जिसमें फैमिली फोटो थी। ट्रायल में सबूत था। कहते हैं वो उसके साथ दफनाई गई, लेकिन वो सच में मरी नहीं। मैंने पूरा किया। वो यहां बंधी है। लॉकेट एंकर है। मैंने बेडरूम को नई नजरों से देखा। ये उनका कमरा था, कामला और उसके पति का। बिस्तर अभी भी बिछा था, चादरें धूल से ग्रे। कोने में वैनिटी टेबल, उसका आईना मकड़ी के जाले में फटा। मैंने वैनिटी ड्रॉअर्स खींचे। पुराना मेकअप, उम्र से भंगुर, हेयर पिन, फोटोग्राफ, और नीचे ड्रॉअर में लाल रेशमी कपड़े में लिपटा एक लॉकेट। सोना, काला जंग से, दिल के आकार का। मैंने कांपते हाथों से खोला। अंदर फोटो थी, असंभव रूप से संरक्षित। कामला और उसकी फैमिली, पांचों कैमरे की ओर मुस्कुराते। लेकिन किसी ने उनकी आंखें खुरच दी। सबकी खुरचें गहरी, हिंसक, किसी तेज से बनी, नफरत से बनी। मिल गया, मैंने फुसफुराया। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि मेरी सांस बादल बनकर निकली। ठंड दीवारों पर फैली, फर्श पर उंगलियों से मुझे रेंगती। फुसफुसाहट लौटी, लेकिन अब चीखें। दीवारें रोने लगीं। पानी नहीं,
बल्कि काला गाढ़ा तरल जो प्लास्टर की दरारों से रिसा। वो मौत की गंध लाता, गर्मी में कसाई की दुकान के अंदर जैसी गैंग्रीन की मीठी सड़ी गंध। मेरा फोन 20% बैटरी। सुनीता, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, नमक है क्या? उसकी आवाज उतावली। राज, नमक है क्या? मैंने डिलीवरी बैग देखा जो किसी तरह मेरे दूसरे हाथ में था। बिरयानी, हाँ, बिरयानी में नमक है, उपयोग करो। नमक पवित्र है राजू, ये आग से, धरती से आशीर्वादित है। हमारी परंपरा में नमक मेलिवोलेंट आत्माओं से बचाता है, ये शुद्ध करता है, ये बैरियर बनाता है जिसे वे पार नहीं कर सकते। मेरी दादी ने बताया, क्रोधित मृतों की आत्माएं नमक सहन नहीं कर सकती। ये उन्हें याद दिलाता है कि वे जिस धरती पर लौटनी चाहिए थी, शांति जो उन्होंने ठुकराई। मैंने कांपते हाथों से बिरयानी का कंटेनर फाड़ा, चावल गिरे और मैंने नमक के पैकेट ढूंढे जो रेस्टोरेंट हमेशा डालते हैं। वहां 3 नमक के पैकेट। मैंने उन्हें फाड़ा और नमक को दरवाजे पर लाइन में डाला। मेरे हाथ एक पैटर्न में जो मैं जानबूझकर नहीं जानता था, लेकिन प्राचीन, सहज लगता था। जैसे ही नमक लाइन पूरी हुई, चीखना बंद हो गया। खामोशी बदतर थी। अब प्रार्थना करो, सुनीता ने कहा, और मैं उसकी अपनी कांपती आवाज सुन सका। राजू, प्रार्थना करो, हनुमान चालीसा। याद है? मुझे याद था। मेरी माँ ने बचपन में रटवाया था, हालांकि सालों से नहीं पढ़ा। शब्द लौट आए, पहले लड़खड़ाते, फिर मजबूत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। लॉकेट मेरे हाथ में गर्म हो गया। गर्म नहीं, गरम, सूरज में छोड़े धातु जैसा। मैं अपनी त्वचा जलती महसूस कर सका, लेकिन पकड़े रहा। बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। दीवारें सांस लेने लगीं, फेफड़ों की तरह सिकुड़ फुलाती। काला रस तेजी से बहा, फर्श पर इकट्ठा होता, बढ़ता। वो नमक लाइन तक पहुंचा और पीछे हटा, गरम तवे पर पानी की तरह सिसकारता। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार। वे तब आए, सब। बच्चे पहले, 3। उनके रूप अब ज्यादा ठोस, ज्यादा असली। पिघला चेहरा वाला लड़का, गला कटा लड़की, घाव दूसरा मुंह जैसा। सबसे छोटा लड़का, पेट जहर से सूजा और काला। वे कीड़ों जैसी गति से रेंगते आए। गलत। उनके पीछे पति कुल्हाड़ी के साथ फिर बना। बड़ा अब, क्रोध उसे पदार्थ देता। और उनके पीछे सबकी, कामला खुद, कमजोर बूढ़ी औरत का भेष छोड़कर। वो लंबी थी, असंभव लंबी, साड़ी धुएं की तरह बहती। उसका चेहरा सुंदर और भयानक, मौत के पल में जमा। आंखें उभरी, जीभ बाहर, गले पर रस्सी के निशान। तुम इसे नहीं तोड़ सकते, उसने कहा, और उसकी आवाज ताबूत पर मिट्टी गिरने जैसी। शाप शाश्वत है। हम यहां बंधे हैं और हम भूखे हैं, हमेशा भूखे। तुम हमें खिलाओगे, डिलीवरी बॉय। तुम्हारा मांस, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चीखें, वे हमें महीनों तक बनाए रखेंगी। मेरा फोन 5% बैटरी। सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता। अर्जुन को बता। नहीं, उसकी चीख सब काट गई। राज, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। लॉकेट तोड़ो, अभी तोड़ो। मैंने टायर आयरन पकड़ा। लॉकेट इतना गर्म था कि मेरा हथेली फफोलों से भरा, काला पड़ गया। मैंने उसे फर्श पर रखा, आयरन ऊंचा उठाया और बची सारी ताकत से मारा। लॉकेट टूट गया। आवाज मेरे सिर में बम फटने जैसी। अंदर फोटो, खुरची आंखें, अपवित्र चेहरे। आग में फटी। लाल आग नहीं, बल्कि नीली, ठंडी आग जो गर्मी नहीं देती लेकिन तीव्रता से जलाती। कामला की चीख इमारत हिला दी। भूत झुंड में आए, नाखून गाड़ते, काटते, फाड़ते। मैंने उनके ठंडे हाथ बालों में, चेहरे पर, गले पर महसूस किया। उनके दांत मेरे कंधे पर। पिघला चेहरा वाला लड़का काटा और मैंने मांस फटते महसूस किया, हालांकि उसके पास पदार्थ नहीं था। लड़की का कटा गला चौड़ा खुला, मेरा हाथ निकलने को, लेकिन नीली लपटें फैल रही थीं। वे फर्श पर दौड़ी, दीवारों पर, काले रस को खाती, फोटो को, शाप को। जहां लपटें भूतों को छूती, वे घुलने लगे। मिस्ट में नहीं, बल्कि रोशनी में। सुनहरी रोशनी, गर्म और साफ। बच्चों के चेहरे बदले, घाव भर गए। पिघला मांस फिर बना। वे मेरी ओर साफ आंखों से देखे। उन आंखों में भूख नहीं, बल्कि कृतज्ञता, राहत, धन्यवाद। सबसे छोटा लड़का फुसफुसाया, धन्यवाद हमें जाने देने के लिए। वे मिट गए, अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में, शांति में। पति ने कुल्हाड़ी नीची की। उसका क्रोध से विकृत चेहरा नरम हुआ। वो अपने हाथों को देखा जैसे दशकों बाद पहली बार। आजाद, उसने आश्चर्य से कहा। आखिरकार आजाद। वो भी रोशनी में घुल गया, केवल कामला बची। वो नीली लपटों के केंद्र में खड़ी थी और वे धीरे धीरे उसे खा रही थीं, उसे बांधे शाप को। लेकिन उसके परिवार के विपरीत उसकी आंखों में शांति नहीं थी, सिर्फ क्रोध, सिर्फ नफरत। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने सिसकी। हमेशा के लिए अकेले भटकने को। नहीं, मैंने कहा,
अपनी आवाज की स्थिरता पर आश्चर्य। मैंने उन्हें आजाद किया। तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम्हारा कर्म है आंटी। तुमने 1994 में अपना चुनाव किया। लपटें उसे ले गईं और उसकी चीख मेरे पीछा करती रही जब मैं भागा। मेरा फोन मृत था, स्क्रीन काली, लेकिन नीली लपटों ने दरवाजे पर तालों पर शाप जला दिया। मैंने चेन पकड़ी, मुट्ठी में लपेटी और बैटरिंग रैम की तरह इस्तेमाल किया। तीसरे हिट पर दरवाजा फट गया। सीढ़ियां मेरे नीचे बन रही थीं। एक पल मजबूत, फिर ढहती, फिर मजबूत। मैंने उन्हें 3-3 करके लिया। 7 मंजिलें नाकाबंदी की, फेफड़े जलते, टांगें चीखती। मेरे पीछे इमारत मरते जानवर की तरह करा रही। मैं बारिश में बाहर फूट पड़ा और वो सबसे खूबसूरत चीज़ थी जो मैंने महसूस की। ठंडा साफ पानी, मौत की गंध, रस, भ्रष्टाचार को धोता। मेरा स्कूटर वहीं था जहां छोड़ा था। मैंने स्टार्टर लात मारा और वो पहले ही ट्राई पर चला। चमत्कार। मैं अंधेरी की खाली सड़कों से गुजरा। बारिश हथौड़ा चलाती, शब्द होती, भोर हो रही थी, बादलों से पीली रोशनी छनती। शहर जाग रहा था, अनजान। BEST बसें गड़गड़ाई। एक स्ट्रीट वेंडर चाय स्टॉल सेट कर रहा। सामान्य, सब सामान्य, सिवाय मेरे। मैं कभी सामान्य न रहूंगा। सुनीता दरवाजे पर इंतजार कर रही थी जब मैं पहुंचा। वो घंटों से खड़ी थी शायद। जैसे ही उसने मुझे देखा वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और मुझे गले लगा लिया और मैंने इतना कसकर पकड़ा कि डर लगा तोड़ दूंगा। राजू, 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 वो बार बार कहती रही, चेहरा मेरे सीने में दबाए। मुझे लगा मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा। मैं घर आ गया। अंदर अर्जुन रो रहा था। उसकी विलाप की आवाज़ सबसे मधुर संगीत थी जो मैंने सुनी। पुलिस सुबह बाद आई। मैंने सुनीता के फ़ोन से कॉल किया, स्क्वाटर की कहानी दी, जो मुझे अंदर बंद करके भाग गया। वे ऊबे, संशयी, शायद कोई ड्रग एडिक्ट। कांस्टेबल ने कहा, पूरा रिपोर्ट तक नहीं लिखा। सावधान रहो भाई, ग्राहकों के घर मत घुसो। मैंने बहस न की। मैंने उसी दिन नाइट शिफ्ट छोड़ दी। मैनेजर को बताया 8 PM के बाद डिलीवरी नहीं। उसने निकालने की धमकी दी तो मैंने पूरी तरह छोड़ दिया। हमारी इमारत के पास एक किराना शॉप में काम मिला। दिन की शिफ्ट्स ही कम पे, लेकिन लंच पे घर आ सकता, सूरज देख सकता। लेकिन मैंने कुछ रखा। लॉकेट का टुकड़ा, हथेली में फिट होने जितना छोटा। मैंने कपड़े में लपेटा और बिस्तर के नीचे बॉक्स में छिपाया। पता नहीं क्यों, सबूत के लिए शायद, याद दिलाने के लिए शायद। कुछ रातें जब मानसून बारिश आती और शहर बाढ़ में डूबता, मैं उन्हें सुनता। हंसी ऊंची, बच्चों वाली, कंक्रीट पर पानी की आवाज से गुजरती। लेकिन अब वे अलग हैं। भूखी नहीं, क्रोधित नहीं, बस खेल रही, जैसा बच्चों को करना चाहिए। मैं कभी कामला अपार्टमेंट्स नहीं लौटा। बाद में सुना इमारत आखिरकार ढहा दी गई। संरचनात्मक क्षति बोले। 7वीं मंजिल अंदर की ओर ढह गई, जैसे अंदर से कुछ ने खा लिया हो। मैं अभी भी डिलीवरी करता हूँ, लेकिन सिर्फ दिन में, सिर्फ काम करने वाली लिफ्ट वाली इमारतों में। और कभी कभी ग्राहक के घर में प्रवेश नहीं करता। कभी नहीं। कुछ नियम कारण से होते हैं। कुछ दहलीजें कभी पार न हो, और कुछ टिप्स चाहे जितनी ऊंची, कीमत के लायक नहीं। मैंने कठिन तरीके से सीखा, लेकिन मैं बच गया। और हर रात जब मैं सुनीता और अर्जुन के पास घर आता, जब हमारा दरवाजा लॉक करता और डेड बॉल स्लाइड सुनता, मैं धन्यवाद की प्रार्थना फुसफुसाता हनुमान को, जो शक्ति ने मुझे वो शाप तोड़ने दिया। क्योंकि मुझे पता है कितना करीब पहुंचा, कितनी आसानी से मैं उस अपार्टमेंट का एक और भूत बन सकता था। अगले हताश डिलीवरी बॉय पे भोजन करने वाली भूखी आत्मा, जो पैसे की थोड़ी ज्यादा जरूरत में था। मुझे पता है, और मैं कभी न भूलूंगा।